नमस्ते छात्रों, हिंदी के तसिका में आपका सभी का स्वागत है। छात्रों, इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। इससे मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। छात्रों, हिंदी के तसिका में आपका सभी का स्वागत है। आप पाठ नंबर 8 देख रहे हैं। पाठ का शीर्षक है सुनो किशोरी। लेखिका आशा रानी होराजी ने यह पाठ लिखा हुआ है कि लेखिका अपनी पुत्री सुगंधा को समझाती हुई यह पत्र लिखा हुआ है उसने कि जीवन में ऊंचे उठाने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, परंतु अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता से कटकर नहीं, अपनी सभ्यता को कटकर नहीं। और उसी प्रकार यह लेखिका ने समझाने का प्रयास किया है। उड़ो बेटी उड़ो, पर धरती पर निगाह रखो। निगाह रखकर के द्वारा लेखिका का कहना है कि सपना देखना, उन्हें पूरा करने का प्रयास करना प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है, परंतु हमें अपनी महान सभ्यता, अपनी संस्कृति व अपने जीवन मूल्य को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। अपनी धरती से, अपनी जड़ों से कटकर कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक सुखी नहीं रह पाता। जीवन में ऐसे अनेक अवसर आ जाते हैं जब पीछे छोड़ दिए गए रिश्ते और लोग हमें याद आते हैं और हमें व्याकुल कर जाते हैं कि उसी प्रकार इस पर जो पाठ के माध्यम से आपने देखा है। तो आज के तालिका में आपने देखा है कि देखिए, इस अल्हड़ उम्र में अगर वो लड़की अपने परिवार के स्नेह संरक्षण से मुक्त है, आज़ादी के नाम पर स्वयं को जरूर से ज़्यादा अहमियत देकर अंतर्मुखी हो गई, तो उसके फिसलने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। कि इस जो उम्र है, अल्हड़ उम्र में अगर वो लड़की अपने परिवार के स्नेह संरक्षण से मुक्त है, आज़ादी के नाम पर स्वयं को जरूरत से ज़्यादा अहमियत देकर अंतर्मुखी हो गई है, तो उसके फिसलने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। जब परिवार का सदस्यों का उसे जो संरक्षण नहीं है, तो निश्चित रूप से इस उम्र में वह फिसल जाने की जो संभावना अधिक बढ़ जाती है। अपने में अकेली पड़ गई लड़की जैसे ही किसी लड़के के संपर्क में आती है, क्या देखिए कि अकेली जो पड़ गई लड़की कि किसी जैसे ही किसी लड़के के संपर्क में आती है, उसे अपना हमदर्द समझ बैठती है और उसके बहकने की, उसे कदम भटकने की संभावना और बढ़ जाती है। क्या अकेली लड़की है, लेकिन लड़की से जैसे कि किसी लड़के के संपर्क में आती है, उसे अपना हमदर्द समझ बैठती है और उसके बहकने की, उसके कदम भटकने की संभावना ही और भी बढ़ जाती है, संभावना और भी बढ़ जाती है। संभावना और भी बढ़ जाती है। लगता है अपने परिवार से कटी रचना की साथ ऐसी है। यदि सचमुच ऐसा है तो तुम्हें और भी सावधानी से काम लेना होगा, अन्यथा उसे समझाना मुश्किल होगा। उल्टे तुम्हारी दोस्ती में दरार आ सकती है। एक अच्छी सहेली के नाते तुम उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करो।
अगर लगे कि वह अपने परिवार से कटी हुई है तो उसकी इस टूटी कड़ी को जोड़ने का प्रयास करो। जैसे तुम मुझे पत्र लिखती हो उससे भी कहो वह अपनी माँ को पत्र लिखे। अपने घर की भाई बहनों की बातों में रुचि ले। अपनी समस्याओं पर माँ से खुलकर बात करें और उनसे सलाह ले। यदि उसकी माँ इस योग्य न हो तो वह अपनी बड़ी बहन या भाभी से निदर्शन ले। यह संभावना न हो तो अपनी किसी समझदार सहेली या रिश्तेदार को ही राजदार बना ले। घर में किसी से भी बातचीत का सिलसिला जोड़कर वह अपनी समस्या से अकेले जुड़ने से निजात पा सकती है। नहीं तो तुम तो हो ही। ऐसे समय वह तुम्हारी बात न सुने, तुम्हें झटके दे, तब भी उसकी वर्तमान मनोदशा देखकर तुम्हें उसकी बात का बुरा नहीं मानना है। उसका मूड देखकर उसका मन टटोलो और उसे प्यार से समझाओ। एक शुभचिंतक सहेली के नाते ऐसे समय तुम्हें उसे इसलिए अकेला नहीं छोड़ देना है कि वह तुम्हारी बात नहीं सुनती, यह तुम्हारी बात का बुरा मानती है। तुम साथ छोड़ दोगी तो वह और टूट जाएगी। अकेली पड़कर वह उधर ही जाने के लिए कदम बढ़ा लेगी जिधर जाने से तुम उसे रोकना चाहती हो। यहीं पर तुम्हारे धैर्य और संयम की परीक्षा है। अगर जरूरी समझो तो सहेली के कथित दोस्त या प्रेमी लड़की से भी किसी समय बात कर सकती हो। उसकी मनसा जानकर उससे अपनी सहेली को स्वागत करा सकती हो या आगाह कर सकती हो। यदि तुम्हें लगे कि लड़का निर्दोष है, निश्चल है, अपने प्यार में सच्चा या अड़िग लगता है, तो दोनों को पढ़ाई के अंत तक प्रतीक्षा करने और तब तक केवल दोस्त बने रहने का परामर्श दे सकती है। और उसी प्रकार किया, पर यह भी तुम्हें सतर्कता बरतनी होगी। रचना को विश्वास में लेकर दोस्ती के दौरान उससे कोई गलत कदम न उठाने का वायदा लेना होगा, वरना दूसरों की आग बुझाते अपने हाथ जला लेना कोई अनहोनी या असंभव बात नहीं। इसलिए मैंने कहा है, यह तुम्हारी सूझ समझ की भी परीक्षा होगी। और एक बात यह मत समझाना कि सलाह केवल तुम बेटी हो इसलिए दी जा रही है। यही सलाह कोई भी माँ अपने पुत्र को भी देगी। ये बातें बेटा बेटी के लिए समान रूप से लागू होती है। मैं इसके परिणाम की प्रतीक्षा करूंगी। अगले पत्र में जानकारी दोगी ना तुम्हारी माँ। और उसी प्रकार यह सुनो किशोरी यह पत्र संग्रह से ले लिया है। और इस परिच्छेद में कठिन शब्दार्थ है। अल्लाड, भोला भाला, अहमियत, महत्व, अंतर्मुखी होना, अपने भीतर झांक कर सोचना, संभावना, हो सकने का भाव,
संपर्क, मेल, हमदर्द, दुख में साथ देने वाला, अन्यथा नहीं तो राजदर, भेद जाने वाला भेदिया, सिलसिला, क्रम, निजात, छुटकारा, मनोदशा, मन की स्थिति, संयम, नियंत्रण, मनसा, इच्छा, अवगत, जाना हुआ, अगाह, सचेत, निश्चल, छल रहित, अड़िग, अटल, परामर्श, सलाह, सत्कर्ता, सावधानी। और इसी प्रकार इस परिच्छेद में यह कटी शब्दार्थ है। और इस परिच्छेद के माध्यम से लेखिका जो सुगंधा को समझा दे रही है, रचना को समझा दे रही है कि युवा वर्ग किसी भी समाज में, समाज व देश के लिए आशा की किरण होती है। कि यह युवा वर्ग है, किसी भी समाज वे देश के लिए आशा की किरण होता है। देशवासी युवाओं में देश का भविष्य देखते हैं, परंतु आज की युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति, अपने मूल्यों को तो काट फेंकना चाहती है, परंतु पश्चिमी संस्कृति के पीछे दीवानी हो रही है। युवा पीढ़ी कर्तव्य पालन के समय विदेशों के उदाहरण दिया करते हैं। वहाँ युवक युवती प्रारंभ से ही अपनी अलग अलग गृहस्थी बसा लेते हैं, परंतु ये लोग इस तथ्य को नकार देते हैं कि वहाँ बहुत छोटी अवस्था से ही किशोर किशोरी स्वावलंबन हो जाते हैं। वे अपने पोषण के लिए माता पिता पर निर्भर नहीं करते। प्रत्येक संस्कृति के जीवन मूल्य अलग होते हैं। भारतीय युवाओं को यह तथ्य समझना चाहिए और इसलिए लेखिका कहती है, पत्रों की सुगंधा को कहती है, बेटा बेटी को कहते हैं कि उड़ो बेटी उड़ो, पर धरती पर निगाह रखकर के द्वारा लेखिका का कहना है कि सपने देखना, उन्हें पूरा करने का प्रयास करना प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है, परंतु हमें अपनी महान सभ्यता, अपनी संस्कृति व अपने जीवन मूल्यों को कभी नहीं भूलना चाहिए। अपनी धरती से, अपनी जड़ों से कटकर ही कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक सुखी नहीं रह पाता। जीवन में ऐसे अनेक अवसर आ जाते हैं, तब पीछे छोड़े दिए गए रिश्ते और लोग हमें याद आती है और हमें व्याकुल कर जाते हैं। क्या देखिए कि सपना देखना जरूरी है, लेकिन सपनों को पूरा करते समय अब अपने धरती को भूल जाते हैं, संस्कार को भूल जाते हैं, संस्कृति का अपने जीवन मूल्य को भूल जाते हैं और उसी प्रकार और इसीलिए अपने जो रिश्ते नाते हैं वो पीछे छोड़ जाते हैं और बाद में हमें जब याद आते हैं तो उसी समय हमें व्याकुल कर देता है। और इसी प्रकार क्या जब तब पाठ है, यह पाठ यही इस तासिका में खत्म हो गया। धन्यवाद।